वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 3 लगभग खत्म होने वाला है। दो टॉपिक रह रहे हैं, वन है मीटर ब्रिज और दूसरा है पोटेंशियोमीटर। लास्ट टाइम मैंने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाया था पूरा का पूरा, ठीक है। जो यहाँ पढ़ते हैं मीटर ब्रिज, आइए पढ़ते हैं। जो मीटर ब्रिज होता है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्वेश्चन पेपर में आता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। जो मीटर ब्रिज होता है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम जरा 4-5 चीज़ पढ़ते हैं। एक है हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर एक ऐसे करके रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ऐसे की टाइप होती है। हर एक का नंबर होता है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। इस तरह का बॉक्स होता है एक लकड़ी का। इसी खास बात क्या होती है, आप जो रेजिस्टेंस निकाल दोगे वही काम करना शुरू कर देगा। मतलब इसको पी के ऊपर खींच दोगे तो रेजिस्टेंस काम करेगा। मतलब इस बॉक्स के अंदर आपके 6 रेजिस्टेंस हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जिस रेजिस्टेंस को आप बाहर निकाल दोगे वो रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वेरिएबल या छोड़ो उसको। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है कि हमें अलग अलग रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बॉक्स लगाते हैं, जो की निकाल देते हैं, जो की निकाल देते हैं वही काम करना शुरू करता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैल्वेनोमीटर होता है एक इस तरह का। इसके अंदर एक निडल टाइप होती है जो आगे ऐसे मूव करती रहती है, और एक यहाँ पर स्केल होता है। जहाँ जहाँ मूव करेगी वहाँ पर वो उसको शो करेगा, पॉइंट आउट करेगा। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, ना कि मेज़र करना। करंट को मेज़र करने का काम होता है एमीटर का, और वोल्ट मीटर का मेज़र काम होता है वोल्टेज नापना। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इसके अंदर आएगा, आपको समझ में आएगा, वो है जोकी, GOCKAY। एक नीडल होती है लोहे की इस तरह की, इसको हम लगा देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको एक तार के ऊपर मूव कराते हैं। जैसे एक तार है, यहाँ पे मैंने इसको जोकी लगा दी लेट, तो मैं इसको ऐसे करके मूव कराता हूँ और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो इसका इफेक्ट मतलब इस तार के ऊपर काम करने के लिए एक लोहे की स्ट्रिप है जिसको मैं ऐसे कर घुमाते रहता हूँ। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर की सुई बढ़ रही है, ऐसे कर रहा हूँ कुछ कम हो रही है। इस तरह काम करता है जोकी। जोकी इज अ मेटल नीडल, नथिंग, एक तरह की नीडल होती है, ठीक है। बस आपको 3 चीज़ समझनी है। इसके बाद हम काम करते हैं, उतारो जल्दी से इसको, फिर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं मीटर ब्रिज को। आइए पढ़ते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक तरह का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। डिवाइस नंबर 2 है आपके पेपर के ही। तो इसमें क्या है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम समझाता हूँ आपको। ये एक लकड़ी का बोर्ड है, ये एक लकड़ी का बोर्ड है, इसे बोलेंगे हम वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी थ्योरी आपको लिखी हुई मिल जाएगी नीचे मेरे लिंक के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको मैं आपको बैच में भी अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट के रूप में। तो ये एक तरह का हमारा वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक हमने क्या करा, यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी हुई है, इसका नाम है A, और यहाँ एक स्ट्रिप लगी हुई है, इसका नाम है B। इसके बीच में एक वायर है ऐसे करके लोहे का। अब ये वायर कुछ भी हो सकता है, किसी मेटल का, मैं बताऊंगा बाद में इसको। इसकी लंबाई है 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का वायर। तो मैं यहाँ पे लिखता चले जाता हूँ, आपको समझा रहा हूँ मैं भी आपको। लेंथ ऑफ वायर AB इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। 2 बार समझ में आ गई। यहाँ पर एक लोहे की स्ट्रिप लगी हुई है इस तरह की, 1, 2 और 3, ये स्ट्रिप लगी हुई है। ये पहले से हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी है, ठीक है।
हमने यहाँ पर ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब है हमारे पास आरबी, आरबी मतलब जो मैंने आपको बताया था अभी, रेजिस्टेंस बॉक्स, वो आपने यहाँ पे लगा दिया, ऐसे करके रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लगा दिया लकड़ी के उस पर। ये सब हमारा तामझाम है, ये सब कुछ हमारा है। रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा, हम जो नीडल निकालेंगे वो भी हमें पता है कि हम कौन सा वायर निकालना है, वायर का मतलब रेजिस्टेंस निकालना है। तीसरी बात, एक हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, जिसे कह रहा हूँ मैं एक्स। हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। वी वॉन्ट फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें एक्स का रेजिस्टेंस निकालना है, वो हमने यहाँ लगा दिया, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, ये हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हमारा वर्कआउट क्या है कि रेजिस्टेंस निकालो। तो बोर्ड हमारा है, लकड़ी का बोर्ड, ये सब स्टिप हमारी है, ये लाइन हमारी है, रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा है, सब कुछ हमारा है। हमने यहाँ से वायर लिया, उसको यहाँ कनेक्ट करा, उस वायर के साथ में हमने यहाँ पर एक सेल लगाया, सेल के साथ में हमने यहाँ पर एक की लगाई। अच्छा, की क्या होती है? की का मतलब होता है, मैंने बताया था आपको, जब आप इसे ऐसे कर दोगे डॉट का मतलब है ऑन है, और नहीं है तो मतलब ऑन नहीं है। छोड़ो उसको, आप बाद में बात करेंगे इस बारे में। इस वायर को फिर आप जोड़ दोगे कहाँ पर? लकड़ी का ब्लॉक यहाँ तक हो गया आपका, ऐसे यहाँ तक बात हो गई आपकी। ये सेल है आपका ई नाम का, ठीक, यहाँ पे बात हो गई। यहाँ से मैंने एक वायर लिया, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, और यहाँ लगाई मैंने एक जोक। तो गैल्वेनोमीटर मैंने इसके बीच में लगा के क्या लगा दिया? जोकी लगा दी। तो ये मेरा कंप्लीट डायग्राम हो गया किसका? मीटर ब्रिज का, मीटर ब्रिज का। सही है। ये जो ई है, EMF ऑफ सेल, ये भी हमारा है। जी है गैल्वेनोमीटर, ये भी हमारा है। जे क्या है? जो कि ये भी हमें पता है, सब कुछ पता है हमको। हमें सिर्फ क्या निकालना है? ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं सिर्फ कर दूंगा इसको पूरे को। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा वो। इंग्लिश में लिखेंगे बाद में, पहले समझेंगे इसको कि क्या क्या है, सारा सिस्टम क्या है। अब क्या होता है कि यहाँ से करंट चलना स्टार्ट होती है, यहाँ से करंट चली, ऐसे करके मूव करी। हमने जो कि जो ये नीडल है, हमने इसको ऐसे करके मूव करा है, ऐसे करके इसके ऊपर। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन शो बंद कर देगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन शो करना बंद कर देगा। एट अ पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, हिलेगी नहीं सुई इसकी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा, उसे कहेंगे हम नल पॉइंट। क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। तो नल पॉइंट हमारा ये हो गया। अगर मैं इसको N मानता हूँ तो ये कितना हो गया? 100 माइनस। जब डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है, जब डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया, इसका मतलब है बीच वाले पार्ट में लाइट, बीच वाले पार्ट में करंट नहीं जा रहा। तो उसको आप ऐसा लिखोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये वाला पार्ट L, ये वाला पार्ट X, और ये वाला पार्ट 100 माइनस L, ये वाला पार्ट ऐसे हो गया इस तरह से, और बीच में गैल्वेनोमीटर। इस तरह से पार्ट बनाइए तुम्हारा, उतारो उसमें हाथ।
तो हमारे पास इस तरह का हमारे पास ये क्या बैठा, हमारे पास क्या बैठा इस तरह का वीटस्टोन ब्रिज बैठा। अब आप कहोगे सर ये तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेंथ है, तो हाँ हम इसे ऐसे बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे एक तरह से रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ, हम इसे बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल लेंथ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है वीटस्टोन ब्रिज का इसके अंदर। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये देखो वीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये अपॉन ये अगर होगा तो बीच में करंट नहीं जाएगी। हमने यहाँ देखा इस वायर में करंट नहीं जा रही, इसलिए गैलोन डिफ्रैक्शन शो करना बंद कर दिया, तो नल पॉइंट आ गया, तो इसे कहेंगे एल, इसे बोलेंगे 100 माइनस एल। अब ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, हम क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए से लेके एन तक का, ये एक्स है, हम नीचे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एन से लेके बी तक का। आइए करते हैं, हम क्या लिखेंगे, अप्लाई वीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए एन इज इक्वल टू एक्स। हम लिखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल। जब 100 माइनस एल आप लिख दोगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ ए एन क्या है, छोटा आर इंटू एल। अभी छोटा आर क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस है छोटा आर, तो ए एन तक का कितना हुआ, एल इंटू आर, एल इंटू आर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ एन बी, छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, छोटा आर, हमें निकालना कितने के लिए, 100 माइनस आर के लिए। इनके उठा के पुट कर दो आप, रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन एल इंटू एक्स, एल इंटू आर इंटू 100 माइनस एल, आर से आर कट गया, एल से आर कट गया, तो आंसर की वैल्यू कितनी आई, सॉरी यहाँ पे आएगा आपको एक्स। तो आपके पास कितना आया, रेजिस्टेंस ऑफ बी अपॉन एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस एल। आपको निकालना क्या था, एक्स। तो रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, दैट्स योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर, ये है वीटस्टोन, ये है आपका मीटर ब्रिज, जो वीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये पेपर में आपको निकालने के लिए आएगा और इसे हम करेंगे बाद में अच्छी तरह से इसको। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ पूरा का पूरा। देखो मैंने दोबारा समझाता हूँ क्या होगा, ये अपॉन ये आएगा, इसका रेजिस्टेंस नीचे आएगा। अब रेजिस्टेंस ए एन का रेजिस्टेंस कितना होगा, हम कैसे निकालें, तो एक पॉइंट रेजिस्टेंस छोटा आर, तो ए एन तक रेजिस्टेंस कितना हो, छोटा आर इंटू बड़ा एल, ये एल। अब छोटा आर क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ऐसे यहाँ पर क्या है, अगर मुझे ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस निकालना है तो छोटा पार्ट का पार्ट क्या है, छोटा सा पॉइंट का छोटा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना कितने के लिए, 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल से मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन को हम इस तरह करते हैं पेपर में, हम मैं इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ आपको। ये एक रेजिस्टेंस है, ये कह रहा है एक्स वैल्यू बताओ, अगर ये 5 ओम है और मेरा नल पॉइंट जो है, आ जाओ आप सही, ये इस तरह ऐसे बना हुआ है, हो क्या रहा है, मान लिया 20 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आया, तो कह रहा है ये बताओ एक्स। तो क्वेश्चन क्या है, इफ null point get at 20 centimeter from point A, find the unknown resistance, find the unknown resistance। तो आप 5 अपॉन ए एन लिखोगे, एक्स अपॉन एन बी लिखोगे, आर छोटा आर इंटू आप लिखोगे 20 इंटू एक्स अपॉन छोटा आर इंटू लिखोगे आप 100 माइनस 20, छोटा आर से आर कट गया, 5 अपॉन 20 एक्स अपॉन 80 4, और एक्स की वैल्यू है 5 और 20 ओम। डेट्स योर आंसर, डेट इज योर आंसर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है, उतार जल्दी से इसको।
एक और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ रेजिस्टेंस इज गॉट ऑन 30 सेंटीमीटर, फाइंड द रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 8 ओम का है, तो लिखेंगे आप 8 अपॉन, ये कितना पॉइंट कह रहा है, 30, 8 अपॉन 30 एक्स अपॉन 100 माइनस 30, डेट्स योर आंसर, डेट्स योर आंसर। ठीक, उतारो इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है कहाँ से, या मैं लिखता हूँ 40 सेंटीमीटर है पॉइंट बी से, तो कैसे लिखूंगा मैं, 8 अपॉन ए एन एक्स अपॉन बी एन, एक्स अपॉन एन बी, हाँ एन बी बात है कि अपॉन छोटा आर इंटू इसकी लेंथ कितनी है, देखो ये 40 सेंटीमीटर है, कहाँ से यहाँ तक, 40 तो ये हो गया, तो ये कितना होगा 100 माइनस 40, 60, तो यहाँ पर आया 60, यहाँ पर आया x और यहाँ आया, और जो ये आपको गिवन है ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 40, सही है। अगर ये 40 है तो ये 60 है, 40 का पॉइंट बी से है ना, तो यहाँ तक 40 हुआ तो ये कितना हुआ 60 हुआ, ठीक है। तो इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो आंसर हो गया इंटू छोटा आर से आर काटा, चाहे आर लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है। 8 से ऐसे काटा, 832 अपॉन 6, आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, लगभग पेपर में ये आते हैं, और क्वेश्चन करते हैं इसके अलावा थोड़े से हार्ड। आइए एक हम क्वेश्चन ये करते हैं, ये मान लिया क्वेश्चन थे, ये मैंने मान लिया 5 है। नल पॉइंट हमें मिलता है, चलिए अब मैं क्वेश्चन करता हूँ इसको, पहले मैं चेंज करता हूँ इसको, 2 ये लिखा है, ठीक है। नल पॉइंट इज गेट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, आइए ए पॉइंट से नल पॉइंट हमें 5 मिलता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो बचा कितना 95, तो 5 अपॉन 5 इंटू छोटा आर कट जाएगा, बता दिया मैंने आपको, लिखो चाहे मत लिखो, पर लिखो तो अच्छा है। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस, इसको आप बोल दो आरपी, इसको मैंने बोल दिया आरपी अपॉन 100 माइनस 5 इंटू छोटा आर से आर कट गया, 5/5 इंटू 95 इज इक्वल टू आर। आरपी का दोनों पैरेलल कैसे लगाते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों को नीचे प्लस कर देते हैं, यही तो आंसर होता है पैरेलल का, तो ये आपका आंसर है। अब आप 95 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19 प्लस 95 एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकाल लो। देखो ये शायद नेगेटिव आएगी, पर लेकिन मैंने जस्ट ऐसे समझाने के लिए बताया मैंने आपको, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये कोई बात नहीं है, मतलब बता दिया मैंने आपको, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेगेटिव चक्कर मत पड़ना, ये तो मैंने इस तरह की रफली फिगर ले ली थी मैंने आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है आपको, एक क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है इसके अंदर, रफ करके लिखो, पहले इसको तो बताता हूँ, पहले लिख लो उसको जल्दी से अच्छी तरह से। ये सिर्फ मैंने बताया है आपको वैल्यू लेके, कहीं आप सोचो नेगेटिव कैसे आ रही है, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर नेगेटिव ये इस तरह का हो तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ 5 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। करो उसे जल्दी से। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, आता है पेपर में बहुत ही क्वेश्चन। एक टॉपिक और बच रहा है पोटेंशियोमीटर, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर न्यूमेरिकल्स रहेंगे थोड़े थोड़े से, वो चलते रहेंगे न्यूमेरिकल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ये भी मैंने पूरा हटा दिया, जैसे था वैसे लिखा दिया, ये मैंने ऐसे हटा दिया,
आपका ये भी स्टोन ये आपका ऐसे का ऐसे रहा आर पी आर बी। अब एक नया क्वेश्चन बनाएंगे और फिर देखते हैं कि कैसे एक नया क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, जरा सुनो। जब रेजिस्टेंस मेरा, मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस, जब मेरा रेजिस्टेंस y था तो नल पॉइंट मेरा आ रहा था लेंथ 1 पर। समझना बात को, जब रेजिस्टेंस मेरे यहाँ पर y था तो हमारा रेजिस्टेंस लेंथ कितनी आ रही थी, नल पॉइंट आ रहा था हमारे पे कहाँ पर, नल पॉइंट गॉट L1 पर। इफ Z resistance is connecting in parallel to resistance Y, then null point get at L2. Find the relation between L1 and L2. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको। जब y था तो नल पॉइंट कितना था मेरा, L1 था, तो कितना आ गया यहाँ पर 100 माइनस L1। यही तो बात हुई पहला जो कह रहा है। तो y अपॉन L1 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस L1, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है, अगर मैंने इसके पैरेलल में z लगा दिया तो L ना होके L2 हो जाएगा, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में कितना होगा, y इंटू जेड, वाई प्लस जेड, ये तो रेजिस्टेंस हो गया टोटल, अपॉन L2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस L2। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको ये सोल्व करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू वाई अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1, इक्वेशन नंबर 3। इधर से आप x की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन नंबर 2 थी ना ये, इधर से आप x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो, y इंटू जेड, वाई प्लस जेड इंटू, अभी L2 है, L2 तो नीचे आ गया, ये यहाँ पे चला गया, 100 माइनस L2, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो y अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू L2 100 माइनस L2, y से कट गया y, 100 माइनस L1 जेड इंटू वाई प्लस जेड इंटू L2, डेट से रिलेशनशिप। यह क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया था 2018। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मीटर बीज आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से क्वेश्चन को पूरा करो अच्छी तरह, क्योंकि पोटेंशियोमीटर है, इसका पोटेंशियोमीटर फिर चैप्टर खत्म आपका सारा। उतार लो यहाँ से आराम से, इसके बाद में और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।